प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। शालोम। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। एक बार फिर मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ और आप सभी को एक बार फिर शालोम कहता हूँ। और इस समय हम मैं मेरे पेज पर ही आज मीटिंग ले रहा हूँ, तो आप जल्द से जल्द आप जुड़े और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए, ताकि प्रभु के वचन से प्रभु के वचनों से हम कुछ बातों को मनन करें। तो आप जल्द से जल्द आप शेयर भी करते जाए। मैं मेरे दूसरे मोबाइल से वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, ताकि और भी सारे लोग हमारे साथ आराधना में जुड़े और ताकि हम प्रभु की महिमा को करें। जल्द से जल्द आप लोगों को जोड़ लीजिए। मेरा हो गया है, यहाँ से जोड़ कर चलिए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु हमारी अगुवाई करे। क्योंकि बाइबल कहती है, मूसा कहता है, परमेश्वर यदि तू मेरी अगुवाई ना करे तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो क्यों ना हम मिलकर हम अपनी आंखों को बंद करें, इस समय अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने सुबह से लेकर अब तक आपने हमें भला चंगा रखा प्रभु, धन्यवाद। और जितने लोग इस मेरे अमन दुगल पेज पर जो जुड़ते हैं, आप उन सभी को आप आशीर्वादित करें, ब्लेस करें। तेरी दया तेरी करुणा से प्रभु हमने आज का दिन पाया प्रभु, और आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा वन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो
तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने हमारी वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने हमारी वो कलियां लगे खिलने, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, रूहे पाक जो हाजिर होता है खुशामदी, इज्जत दौलत अजमत उसकी जिसकी करे हमदी, रूहे पाक जो हाजिर होता है खुशामदी, इज्जत दौलत अजमत उसकी जिसकी करे हमदी, रोके सोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, रोके सोले बरसे जब बदन लगे जलने, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। सच में मेरे खुदावन, जहाँ तेरे नाम से प्रभु दो या तीन जब एक मन होते प्रभु, तू उनके बीच में उपस्थित होता प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु तू हमारे बीच में प्रभु, तू हमारे बाहरी रूप को नहीं प्रभु, तू हमारे हृदय को जांचता प्रभु, मन से किए हुए कामों को प्रभु तू ग्रहण करता है। हमेशा राजा के बारे में लिखा प्रभु, उसने सारे काम किए जो ठीक थे प्रभु, मन से नहीं किए प्रभु। हम मन से तेरी आराधना कर रहे प्रभु, और हमारे मनों को तू भली भांति जानता प्रभु। क्योंकि मनुष्य का देखना और यहोवा का देखना बहुत फर्क है प्रभु। मनुष्य बाहरी रूप को देखता, पर तू हृदय को जांचता प्रभु। तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति स्तुति। खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर हम तेरे पास में आते प्रभु। हमने पिता एक ही गीत को गाकर हम तेरी आराधना करी प्रभु, क्योंकि पिता हम एक वचन पर मनन करने वाले प्रभु, और उसके लिए आप हमारी सहायता करें, मदद करें। और जितने लोग हमारे साथ में जुड़े प्रभु, आप हर एक को ब्लेस करें। और जो भी तेरे बेटे बेटियां, तेरे दास दासियां, इसके बाद जो भी जुड़ेंगे सुनेंगे प्रभु, आप हर एक को ब्लेस करें प्रभु। आपने ऐसा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्तुति
स्तुति और आज महिमा महिमा स्तुति स्तुति महिमा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। और मैं सोच रहा था कुछ और गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करें। और ऑलरेडी मैं कल से और कल भी मैं दो मीटिंग में मैं बिजी था। और मतलब मैं फ्राइडे से मीटिंग चालू है। फ्राइडे मैं नेपाल में मीटिंग पर था। और सैटरडे को जो मेरे दोस्त है जिनको मैंने सर मोबाइल से हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, पास्टर सैमुअल जो थाईलैंड से है, शनिवार को मैं उनके पेज पर था। और संडे को फिर मैं नेपाल के ही पेज पर था। फिर सोमवार को यीशु भवन पेज पर, और सोमवार को 2 मीटिंग थी, जिसके कारण मैं अभी 3-4 दिन लगातार मीटिंग करने के बाद थोड़ा थक से गया। फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे अपना बल देता है, ताकत देता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है और हम प्रभु की प्रजा है। और नित्य में भजन संहिता 29:11 में साफ साफ प्रभु का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है और ताकत देता है। सचमुच प्रभु बड़ा दयालु है, बड़ा अनुग्रहकारी है। वो हमें हर एक दिन हमें अपना बल देता है, ताकत देता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम की मैं महिमा करता हूँ, प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूँ। और भला परमेश्वर है, क्योंकि वो हर दिन हमें संभालता है और हर दिन हमें अपने सपोर्ट में रखता है, हमें संभाल के रखता है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम के धन्यवाद देता हूँ। और आज हम एक वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है, सफल होने के लिए क्या करें। देखो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से समझे या वो आत्मिक रूप से, या आत्मिक कामों में या शारीरिक कामों में, ऐसा कोई भी नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक सेवक, हर एक पासवान, हर एक प्रचारक, कोई भी जन हो, हर एक व्यक्ति आज सफलताओं की ओर भाग रहा है। और वो सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। घंटों 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 16-16 घंटे वो इतना हार्ड वर्किंग का वो काम करते हैं, जिसके कारण वो सोचते हैं कि अभी मैं कमा लूँ ताकि मैं आगे को मैं एक सफल लाइफ जी लूँ या सफल ज़िंदगी को जी लूँ। ये उनके विचार है, ये उनके मानना उनका। पर बाइबल क्या कहती है, हमें सफल होने के लिए हमें कुछ स्थान पर रहना बड़ा ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सफलता जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं आती है। सफलता जो वो खुदा की ओर से आती है। यदि जब हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु में हम लगे, एक जगह पर रहेंगे, एक स्थान पर रहेंगे, तो प्रभु हमें जरूर सफल करेगा। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। आज उस वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। हमने ये वचन कई बार पढ़ा, पर हमने कई बार इसको समझा, कई बार समझे, कई बार नहीं भी समझे। एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बाइबल एक तुलना करती है। धर्मी व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है, और वो वचन हमें मिलता है भजन संहिता की किताब उसका पहला अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है, वो तो उस वृक्ष के समान है। देखो, धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर किसके समान कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। एक पेड़ से परमेश्वर धर्मी की तुलना कर रहा है। एक पेड़ है जिससे परमेश्वर कहता है वो तो उस वृक्ष के समान है। चीज पर थोड़ा जोर देना, वो तो उस वृक्ष के समान है। आगे मैं पढ़ता हूं, जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, पवित्र कलाम क्या कहता है। इस वचन पर
एक धर्मी व्यक्ति की आशीष के बारे में बताया गया। और ये वचन जो है एक चीज को हमारे सामने रख रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पानी की जो बोतल देना, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप इस वचन को समझोगे, वो तो उस वृक्ष के समान है। देखो, दो पेड़ होते हैं। एक पेड़ जो होता है वो नदी के किनारे लगाया गया। ज्यादातर जो नदी होती है ना, गांव साइड में मिलती है। और गांव साइड में जो नदी के पास जो पेड़ रहते हैं ना, वो बड़े हरे भरे रहते हैं। और दूसरा जो पेड़ होता है वो जो नदी से कुछ दूर लगाया जाता है, वो फलता तो है, पर मालूम है उसको बरसात का इंतजार करना पड़ता है। जब बारिश आएगी तो उसे पानी मिलेगा। अब पर जो दूसरा जो वृक्ष है, दूसरा जो पेड़ है, वो नदी के किनारे लगाया गया। क्या नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ को पानी की कमी होगी? नहीं होती है। देखो, ये दो बोतल है पानी की, ये दो बोतल है, ये दो बोतल है। और मैं इसको इस तरीके से बताना चाहता हूं। एक ये पेड़ है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। ये बोतल है, पेड़ तो नहीं है, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ये पेड़ है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। दूसरा जो ये पेड़ है, ये बहती नाली से किनारे दूर लगाया गया। अभी दोनों पेड़ में क्या फर्क है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? आज यदि आपने इस वचन को ध्यान पूर्वक सुन लिया ना, तो मेरा दिल, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस वचन पर मनन करने वाला नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ। मैं जब मेरे काम पे से मैं घर आ रहा था, तब प्रभु ने वचन से मेरे दिल से बात करी। इस वचन से प्रभु ने मेरे हृदय में एक बात डाली, और वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं मैं एक आत्मिक जीवन में सफल हो जाऊं, संसारिक रूप से मैं सफल हो जाऊं, उसके लिए आपको एक काम करना बड़ा जरूरी है। धर्मी व्यक्ति की तुलना पवित्र कलाम कहता है वो तो उस वृक्ष के समान है। इस चीज पर थोड़ा जोर देना, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान देना। एक पेड़ वो है जो नदी के किनारे लगाया गया। जो नदी के किनारे लगाया गया पेड़ है, मान लीजिए ये नदी है और ये पेड़ है। ये जो पेड़ है ना, इसको कभी पानी की घटी नहीं होगी। ये जो पेड़ है ये अपनी ऋतु में फलता जाएगा, इसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस पेड़ को जो प्रोटीन जो है ना, जो पानी जो है ना, इसको एवरीडे मिल रहा है। एवरीडे का मतलब है हर दिन उसे पानी मिल रहा है। मैं मेरे गांव में जब खेती, मैं जब रहता, जहाँ पे मैं दिल्ली में रहता, तो हमारे वहाँ पर कुछ खेती होती थी। तो नदी के किनारे हमारे सामने पेड़ लगाए गए थे। वो पेड़ अब तो नहीं है, और वो पेड़ बहुत बढ़ गए थे। और हम वहाँ पर जाकर जामुन तोड़ते थे। जामुन तो होते ना, उसको जाकर हम तोड़ते थे। इतने बड़े बड़े वृक्ष हो गए थे। और उन दिनों में इस बात को मैं समझता नहीं, जब मैं प्रभु में नहीं था। फिर मैं दूसरे पेड़ को भी देखता था, तो वे पेड़ बंद में कैसे थे, पीले पीले पत्तों में पीलापन आ गया है। खड़े हैं, वे खड़े हैं, लगाए गए खड़े हैं, पर मालूम है वो उनको जो प्रोटीन जो है ना, जो पानी जो है, उनको रोज नहीं मिल रहा। वो कम इनको मिलता है पानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब बारिश चालू होती है। पर वो वृक्ष जो है पेड़ के नदी किनारे लगाया गया ना, उसको पानी की कोई घटी नहीं होगी। ये तो थी पेड़ की बात। बाइबल क्या कहती है धर्मी व्यक्ति के बारे में? वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। और बहती नाली के किनारे लगाया गया, और वो अपनी ही ऋतु में क्या होता है, फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। ध्यान से सुनना, आज जो हमारा वचन है ना, सफल होने के बारे में। आप कहां पर लगाए गए हो? यदि आपको एक आशीषित जीवन जीना है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15:4 पद में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो। ये जो पेड़ है ना, ये नदी किनारे बना हुआ है। ये जो पेड़ है ये नदी किनारे लगा हुआ है। इसीलिए इस पेड़ को कुछ घटी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग जो आत्मिक जीवन में, जो शारीरिक जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि वो प्रभु में बने नहीं अभी तक। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं,
यदि आप प्रभु में उन्नति पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु में बना रहना बड़ा जरूरी है। देखो, पेड़ की जो डाली जो होती है ना, वो इसलिए हरी भरी होती है, वो इसलिए मजबूत होती है क्योंकि वो पेड़ से लगी हुई है। यदि उस डाली को हम काट देते हैं और उसको साइड में फेंक देते हैं, मालूम है वो चंद सेकंड में, चंद घंटों में वो मुरझा जाएगी, उसके अंदर जान नहीं रहेगी। और कुछ समय के बाद फिर जाते हैं तो वो पत्ते सूखने लगते हैं, और कुछ दिनों के बाद जाते हैं तो वो पूरी सूख जाती है, और कुछ दिनों के बाद जाते हैं तो वो ऐसे हो जाती है कि एक बच्चा ही पकड़ के पड़ाक से तोड़ देता है। मालूम है आज कई विश्वासी भाई, कई विश्वासी बहन वो क्यों सूखे हुए हैं, क्यों उनमें जान नहीं है, क्यों वो आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों वो शारीरिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु में हैं पर प्रभु में बने नहीं अभी तक। वो संगति तो कर रहे हैं, वो ताली भी बजाते हैं, वो उपवास भी करते हैं, सारे आत्मिक काम करते हैं, अपन कौन से मन से कर रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप इस वचन को आज समझ लोगे कि धर्मी व्यक्ति की सफलता कैसे होता है, धर्मी व्यक्ति सफल, यदि आप इस वचन को आप ध्यानपूर्वक सुन लोगे तो मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आप आगे चलकर आप अपने लाइफ में एक सफलता का जीवन जी सकते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, वो तो इस चीज पर मैं बड़ा जोर डाल रहा हूं, धर्मी व्यक्ति की तुलना वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आप कहां पर लगाए गए हो? आप कहां पर बने हुए हो? यदि आप प्रभु में बने हुए नहीं हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें रोज दुख भरी रोटी खानी होगी, हमें रोज दुख उठाने पड़ेंगे क्योंकि हम प्रभु में नहीं बने हुए। देखो, मेरा ये हाथ है, ये हाथ चारों उंगलियां, पांचों उंगलियां बनी हुई हैं, और ये हाथ मेरे कंधे पर जॉइंट है। मैं यहां से ऐसे करूंगा तो ये काम कर रहा है। यदि मैं इस हाथ को यहां से काट देता हूं और इसको रख देता हूं, ये उंगलियां कुछ काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो अलग हो गया है। एक व्यक्ति जब प्रभु से अलग रहता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने कई विश्वासियों को देखा है जिनके जीवन में कोई सफलता नहीं है, जो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपके सामने बाइबल से कुछ उदाहरण बताऊंगा और उनके लिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पवित्र कलाम ऐसा कहता है, अय्यूब की किताब में, ऊंच देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था। यह व्यक्ति जो था, यह सच्चा था, खरा था, और बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। यह जो व्यक्ति था अय्यूब, ये ऊंच देश का एक बड़ा धनवान पुरुष था। धन संपत्ति बेशुमार इसके पास में थी। उन दिनों की जो धन संपत्ति होती थी, रुपया, गाड़ी, बंगला, मोटर, ये नहीं होती थी। उन दिनों में जो संपत्ति, जो धन जो होता था ना, वो जानवर होते थे। अय्यूब जो था एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा, एक बार शैतान और परमेश्वर के बीच में अय्यूब पिस गया। शैतान भटकता हुआ आया, और आने के बाद जब परमेश्वर से पूछता है तो वो कहता है, तू अय्यूब तरह इसलिए भय मानता है क्योंकि तूने इसको बहुत सारी आशीषें दी है। ये बहुत सारी बातें अय्यूब की किताब में लिखी है, पर मेरा जो मेन जो फोकस है, मेरा जो मेन जो वचन है, वो मैं आपके सामने मैं जरूर पढ़ूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, अय्यूब के समान हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आई है। एक दिन में अय्यूब ने बेशुमार दुखों को अपने ऊपर झेला है। इतने सारे दुख अय्यूब के ऊपर आए। यदि आज हमारे ऊपर एक दुख आ जाए ना, तो सबसे पहले तो हम प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं। प्रभु, आपने ऐसा दुख मुझे क्यों दे दिया? मैं आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, संगति में जाता हूं, मैं दशवांश बराबर देता हूं, मैं समय का टाइम देता हूं, मैं सारे आत्मिक काम करता हूं। प्रभु, आपने मुझे दुख क्यों दिए? और कई लोग इस दुख के कारण प्रभु से दूर हो गए हैं। क्यों ऐसा करते मालूम है? क्योंकि हमें प्रभु पे विश्वास नहीं होता है।
ऐसा लिखा है, अय्यूब के पास इतनी विपत्ति आ पड़ी अचानक, और एक सेवक अगर बार बार अपनी बात को रख रहा है तो दूसरा फिर से आकर कहता है। कहने का अर्थ ये है, ये अय्यूब की किताब आप पढ़ लेना, अय्यूब के बच्चे मर गए, 10 बच्चे मर गए, सारे जानवर मर गए। ऐसे समय पर मैं ऐसा सोचता हूं, यदि उसके अय्यूब के जगह कोई दूसरा कोई होता, या आज के समय पर अय्यूब के जैसा किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए, जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बच्चे मर जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, जीवन शरीर में बीमारी आ जाए और पत्नी छोड़ के चली जाए, तो मैं तो ऐसा सोचता हूं वो व्यक्ति 90% मेरा विचार आगे का, तो मैं कई लोगों के अलग अलग विचार उनका तो मैं नहीं कह सकता, मैं मेरे विचार ऐसे सोचता हूं, शायद वो व्यक्ति प्रभु को तुरंत छोड़ देगा, प्रभु में बना नहीं रहेगा वो, और एक सवाल करेगा, क्या मेरे बच्चे मरने जरूरी थे? क्या मेरा बिजनेस खत्म होना जरूरी था? क्या मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जाना जरूरी थी? क्या मेरे ही जीवन में बीमारी आना जरूरी थी? पर ध्यान से सुनो, अय्यूब के जीवन की मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, वचन में ऐसे लिखा है, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय 9 पद में ऐसा लिखा, तब उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब तक अपनी खराई पर बना हुआ? कितना इस वर्ड पर जोर देना, क्या तू अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है? वो कहती है, तू परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। देखो कितनी बड़ी बात हम अय्यूब के जीवन से सीख रहे हैं। इतनी सारी विपत्ति आने के बाद, 10 बच्चे मरने के बाद, जानवर मरने के बाद, दोस्तों ने इतना बुरा भला उससे कहा, खुद के जीवन में कोड़ लगे हुए बीमारी उसके जीवन में आ गई, तो भी ऐसे समय पर अय्यूब प्रभु में बना हुआ था। क्या आप और मैं अय्यूब के समान प्रभु में बने हुए हैं? और हमने क्या पढ़ा कि अय्यूब प्रभु में बना हुआ था। वहां पे लिखा हुआ है भजन संहिता 1:3 पद में, वो तो उस वृक्ष के समान है, चीज पे थोड़ा जोर हम लोग डालेंगे, वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में फलता है। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष काम करे वो सफल होता है। क्यों सफल होता है? हमने यूहन्ना 15:4 पद पढ़ा, जो व्यक्ति आप प्रभु में बना रहता है, विपत्ति आने के टाइम भी प्रभु में बना रहता है, समस्या आने के बाद भी वो प्रभु में बना रहता है। आज कई लोग समस्या जैसे आती है, आने की संभावना आती है ना, तो बचने के कई उपाय ढूंढते हैं। कई लोग अलग अलग आसरा ढूंढते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं। मेरे जो सीनियर पास्टर जी जिनको मैं इतना प्रेम करता हूं, उनके मुख से मुझे एक बात हमेशा अच्छी लगती है, और उस बात के लिए मैं उनको दिल से थैंक्स कहता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी बात हमेशा कहते हैं, जो कोई यीशु के सामने रो लिया, उसे किसी और के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं। जिसने यीशु मसीह के सामने हाथ फैला लिए ना, उसे किसी और के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिसने यीशु की ओर देख लिया ना, तो उसे किसी और की देखने की ओर जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो, आप कैसे समय पर प्रभु में बने हो, हम कैसे सफल होंगे अपने जीवन में। अय्यूब ने एक भी बार प्रभु से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना तो प्रभु के वो विरुद्ध में गया। पत्नी उसको उकसा रही है, और क्या उसकी पत्नी कहती है, वो फिर से अय्यूब 2 उसका 9 पद में आपके लिए पढ़ देता हूं। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, ध्यान से सुने, चीज पर जोर डालना। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब तक अपनी खराई में बना हुआ है? क्या तू अब तक बना हुआ है? एंड तक हम तो शुरुआत में ही छोड़ जाते हैं यीशु मसीह को,
मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। पहली बात बताकर मैं आगे आज मैं मतलब पहली बात नहीं, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आप चाहते कि मैं सफल हो जाऊं, सफल होने के लिए क्या करना है, हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में, हर एक समस्या में हमें प्रभु में बना रहना है। जब हम प्रभु में बना रहेंगे ना, तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। अय्यूब की किताब आप जरा ध्यान से पढ़ लेना। मैंने तो पढ़ी है, पर मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप जरा अय्यूब की किताब ध्यान से पढ़ लेना। उसमें 42 अय्यूब की किताब में 42 अध्याय है, और 42 अध्याय आप जरा ध्यान से पढ़ लेना। आपको मिले तो मुझे जरूर बताना। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अय्यूब को प्रभु ने ये कहा है कि तुझे विपत्ति आएगी और आगे चलकर मैं तुझे दोगुना दूंगा। मुझे तो नहीं मिला, यदि आपको मिले तो प्लीज मुझे बता देना। कहीं भी प्रभु ने ये नहीं कहा है अय्यूब तू तेरे बच्चे मरेंगे, सब कुछ होगा और आगे चलकर मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा। और अय्यूब को भी नहीं पता था। ध्यान से सुनो, जो प्रभु में बना रहते हैं ना, प्रभु उनकी उन चीजों को देखता, वो कौन सी सिचुएशन में, कौन सी बीमारी में, कौन सी समस्याओं में, कैसी तकलीफों में मुझ में बना हुआ है। क्योंकि कलाम ऐसा कहता है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी हुई है। भजन संहिता 113 के अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर सृष्टि पर झुककर देखता है। तो आपको मुझे प्रभु भली भांति देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, यदि आप अय्यूब की किताब 42 अध्याय 12 पद पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है, अय्यूब परमेश्वर में बना रहा, दोस्तों ने बुरा भला कहा, पत्नी ने बुरा भला कहा, बच्चे मर गए हैं, कुछ आगे पीछे नहीं है। देखो, इंसान या तो पत्नी के लिए जीता है या बच्चों के लिए जीता है। अय्यूब के तो दोनों ही नहीं है। और ऐसे कई इंसान, मैंने कई लोगों को देखा जो पत्नी भी नहीं होती है, बच्चे भी नहीं होते, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो एक शब्द कहते, मालूम है क्या? किसके लिए जीऊं मैं? पत्नी थी, पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे थे, बच्चे मर गए, अब मैं जी के क्या करूं? आपने जरूर इन बातों को सुना होगा, आपने जरूर इन बातों को आसपास में देखा होगा। पर ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक खुदा है जो हमारे हालात परिस्थिति को बदलने वाला है, और वो कोई और नहीं है, वो खुदावन यीशु मसीह है। और ऐसा लिखा है, प्रभु अय्यूब की, मैं इस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान देता हूं। ऐसा लिखा है, अय्यूब, उसकी पत्नी कहती है, क्या तू अब तक अपनी खराई में बना है? प्रभु एक चीज देखता है, आप किस प्रकार से प्रभु में बने हुए हो। प्रभु एक चीज देखता है, आप अपनी परिस्थिति में, बीमारी में, समस्याओं में, कर्जे में आप किस प्रकार से प्रभु के साथ बने हुए हो। प्रभु ये चीज देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी बीमारी में प्रभु में बने हैं तो प्रभु चंगाई को लेकर आएगा। आप अपनी समस्याओं में प्रभु में बने हुए तो प्रभु आपकी समस्याओं को दूर करेगा। आपके काम धंधे की समस्या बड़ी बेकार चल रही है, यदि आप प्रभु में बने हैं, आप कंगाल हो गए तभी भी आप प्रभु में बने हैं तो प्रभु आपको धनवान बनाएगा। आप एकदम शून्य हो गए हो तभी भी प्रभु में आप बने हो तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा। ये कब होता है? जब हम, आप और मैं अपने जीवन में जब प्रभु में बने रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है। और प्रभु ने जब अय्यूब की एक चीज, बड़ी ध्यान से इस चीज पर ध्यान देना, अय्यूब की पत्नी भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, ऐसे समय पर कोई दूसरा कोई होता, मैं ऐसा सोचता हूं, वो सुसाइड कर लेता, वो आत्महत्या कर लेता। पत्नी भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, जीव तो जीव, किसके लिए जीव? पर ये अय्यूब अपनी खराई में बना रहा। और ऐसा लिखा है, प्रभु ने उसकी सूदी ली, ऐसा लिखा, प्रभु ने उसको डबल दे दिया। डबल, बच्चे डबल नहीं दिए हैं, पर उस बच्चे 10 थे 10 ही मिले, पर सारे जो जानवर थे, ऊंट थे, गाय, बकरी, जितने भी उसके जानवर थे, प्रभु ने सारे डबल दिए हैं, बच्चे डबल नहीं दिए। पर जो 10 के 10 मरे थे ना, 10 के 10 खुदा ने लौटाए। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है।
यदि आप अपने जीवन में प्रभु में बने हुए हो तो प्रभु आपका पूरा भरपाई चुकाएगा। ध्यान से सुनना, पवित्र कलाम क्या कहता है। परमेश्वर ने अय्यूब को बेशुमार आशीष दी। अय्यूब ने कभी सोचा नहीं था, अय्यूब ने कभी नहीं सोचा जो जानवर मर गए हैं डबल मिलने वाले हैं। अय्यूब ने कभी नहीं सोचा था जो मेरे बच्चे मर गए हैं 10 के 10, उन 8 मिलते 9 मिलते तो एक पर प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है भाइयों। 10 मरे तो 10 के 10 ही खुदा ने लौटा दिए। ये मालूम है, ये सारा जो श्रेय किसके ऊपर डिपेंड होता है मालूम है? जब हम प्रभु में बने रहते हैं। ये सारी जो प्रभु की जो अद्भुत आशीष, अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में करी है, एक चीज पर आधारित है, डिपेंड है। वो किसके ऊपर मालूम है? अय्यूब प्रभु में बना रहा। जब तक आप मैं प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो आप और मैं कभी सफल नहीं हो सकते। हमारे जीवन में कभी आशीष नहीं आ सकती, हमारे जीवन में कुछ सफलता नहीं आ सकती। हम ऐसे ही जीवन जी के रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। ध्यान से सुनना, प्रभु ने अय्यूब को बेशुमार आशीष दी। मुझे एक उदाहरण और याद आता है बाइबल में। यदि आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हो, यदि आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हो, जब प्रभु ने अब्राहम से कहा, जब 75 साल की उम्र में अब्राहम था, कहा तू अपने घर, अपने कुटुंब, अपने देश, पिता के घर को छोड़ और जो देश में तुझे दूंगा वहां पर तू निकल और मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे सफल करूंगा। मालूम है अब्राहम 75 वर्ष का था जब प्रभु ने उससे बुलाया। 75 वर्ष का व्यक्ति घर में चारपाई को तोड़ेगा। अब्राहम 75 वर्ष का होने के बाद प्रभु के पीछे चला और अब्राहम को नहीं पता था कहाँ पर वो जगह, बस जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही अब्राहम चलता चला गया। और मालूम है अब्राहम जब मरा तो 75 का था, 175। कहने का अर्थ क्या है मालूम है? 100 साल तक वो प्रभु में बना रहा था। और उसका सबसे बड़ा फल क्या मिलता मालूम है? अब्राहम को हम विश्वासियों का पिता कहते हैं। कहां पर लिखा है वचन मालूम है? गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 6 और 7 पद में पढ़ता है। जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान बन जाते हैं। आशीषों का मूल एक इतना अच्छा उदाहरण है हमारे पास अब्राहम का। अब्राहम के बेटे ने, अब्राहम का जो भतीजा था, जो अब्राहम के जो हिस्से में जो आया अब्राहम से, वो भी वो कहता है चालाकी से ये मुझे दे दे। अब्राहम ने दे दिया क्योंकि अब्राहम लूत के पीछे नहीं चल रहा था, अब्राहम खुदा के पीछे चल रहा था। अब्राहम प्रभु में बना था और अब्राहम को प्रभु ने उस उम्र में बच्चे दिए जो आज के वैज्ञानिक या आज के डॉक्टर कहते हैं कि 90 साल की औरत को या 99 साल की औरत को बच्चे नहीं हो सकते। परमेश्वर नामुमकिन में वो अद्भुत काम करने वाला खुदा है जो कभी सोच नहीं सकते। बुजुर्ग की अवस्था में खुदा ने उसको संतान दी और उसी संतान से अब्राहम का वंश चलता आया। कहने का ये उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं? अब्राहम मरने तक विश्वास में बना रहा। क्या हम प्रभु में बने हुए हैं? हम क्या प्रभु में बने हैं? मेरे पास और उदाहरण है क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है, मैं इसको खत्म करने वाला हूं लाइव मीटिंग को। ध्यान से सुनना, आपको और उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। आज का कोई सब्जेक्ट नहीं है, विषय मतलब विषय हमारा ये कि हम प्रभु में बने रहेंगे। आज मैं पॉइंट से बात नहीं कर रहा, कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। क्यों प्रभु ने कहा धर्मी व्यक्ति की तुलना पेड़ से प्रभु ने क्यों की? वो तो उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, क्योंकि वो वहां पर बना ही हुआ है। क्यों प्रभु ने यूहन्ना 15:4 में कहा तुम मुझ में बने रहो? अब्राहम प्रभु में बना रहा। आज हम किस प्रकार प्रभु के साथ हमारा रिलेशन है, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे प्रभु के प्रति? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक विश्वासी को
एक काम करना चाहिए और इसको एक वर्ड कहना चाहिए, प्रभु प्राण जाने तक मैं विश्वास में बना रहा हूं। क्या हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं? क्या हम कहते प्रभु मैं तुझ में बना रहूंगा? सोचो, अब्राहम 75 में निकला और 175 में प्रभु के पास चला गया। 100 साल तक। हम तो साहब 1 साल क्या 2 साल भी नहीं बनते। पास्टर ने कुछ कह दिया तो पास्टर के प्रति कट चालू हो जाती है। चर्च के मेंबर कुछ ने कुछ कह दिया तो तुरंत डिसीजन दूसरा चर्च। घूमे जाओ। अरे हर कलीसिया का एक ही नाम लो, अरे ये पास्टर काम का नहीं, अरे कलीसिया ही काम की नहीं है। कहीं भी जाओ, गलती कलीसिया में नहीं होती, कभी कभी हमारे विश्वास में भी होती है। हम क्या सोचते मालूम है? परफेक्ट कलीसिया ढूंढते जहां पर हम घुसे और सीधे परफेक्ट हो गए, ऐसा चर्च ढूंढते हम। और ऐसा चर्च तो मुझे नहीं लगता कहीं होगा तो मुझे जरूर बताना। जॉन वेस्ली को किसी ने कहा आप मुझे ऐसा चर्च बताओ जो सबसे बढ़िया होगा, जिसमें कोई कमी ना होगी। जॉन वेस्ली जो प्रभु के दास, उसने कहा, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की, वो कहते हैं यदि कोई ऐसा चर्च मिले तो मुझे जरूर बताना। इस दुनिया में मेरे भाइयों मेरी बहनों किस प्रकार का जीवन जी रहे, कैसा हमारा विश्वास है, क्या हम हमारे विश्वास में बने क्या? अब तक थोड़ी सी तकलीफ आई, सबसे पहले हमारा विश्वास कमजोर। चेले जो यीशु मसीह के साथ में थे, जिन्होंने उतने अद्भुत काम देखे जिन्होंने हमने कभी देखा नहीं, हम तो पढ़ कर खुदा पर विश्वास करते हैं, वो देखते होते सारे कामों को। जब यीशु मसीह अपने चेलों को मरकुस 4 अध्याय में लेकर चलता है, जब पानी आता है, लहरें पानी पर नाव में आने लगती है, तूफान आता है, लहरें ऐसे नाव हिलने लगती है, तो चेलों को एक बात मन में आई, लगता है अब तो मरे, लगता है जीवन समाप्त। और वो चिल्लाकर कहते हो स्वामी क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं? अरे जो आंधी तूफानों को शांत कर देता है, जो मुर्दों को जिला देता है, जो अंधों को आंखें दे देता है, जो जन्म के लंगड़े को चला सकता है, वो खुदा तेरे साथ में है। तो फिर क्यों हम विश्वास में नहीं बन रहे? कैसे हम सफल हो सकते? यदि हमारा विश्वास में यदि हम बने नहीं है ना प्रभु की प्रति, तो हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि खुदा बाहरी रूप को नहीं देखता है, खुदा हमारे अंदर के जीवन को देखता है। एक उदाहरण और है मेरे पास, बाइबल ऐसा कहते हो, वचन को पढ़ ले, मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ। गलातियों की पत्री, जल्द से जल्द पढ़े, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 6 और 7 पद पढ़े। हाँ, गलातियों की पत्री 3 अध्याय पद 6 और पद 7 को पढ़ लें। धोखा न खाओ। क्या पढ़ रहे? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 6 और 7 पद बोला मैंने। हाँ, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या लिखा है? अब्राहम ने तो किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये उसकी धार्मिकता गिनी गई। 7 पद को पढ़े। हाँ, 7 पद। अतः जान लो कि, अभी ध्यान से सुनो जो वचन मैं आपके लिए पढ़वा रहा हूं। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान। ईमैन, हालेलुया, वो ही अब्राहम की संतान है। हमने विश्वास किया, हम अब्राहम की संतान बने, क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता इसलिए बना क्योंकि वो विश्वास में बना था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यूसुफ नाम का एक जवान था। यूसुफ नाम का एक जवान लड़का था जो अपनों का ठुकराया हुआ, भाइयों ने उसके साथ उतना बुरा व्यवहार किया। मालूम है, यूसुफ को गड्ढे में डाला, निकाला, पोती पर के यहाँ चला गया, गुलामी में चला आया। पर यूसुफ के जीवन से मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कौन सी बात थी मालूम है? यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने यूसुफ को देखा कि परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा जो भी कुछ काम यूसुफ करता तो वो काम कैसे होते? सफल होते।
हमारे तो काम सब पहले नहीं होते, रोते हैं पास्टर के पास, पास्टर साहब 2 लाख रुपए धंधे में डाले, धंधा चौपट हो गया पास्टर साहब, अभी नया बिजनेस चालू किया, पैसे कहाँ से लाए पास्टर साहब? ब्याज पर। आज कई विश्वासी ब्याज पर पैसा ले लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वारे विश्वासी तूने तो पूरी नई बाइबल बना दी। और कई विश्वासी मालूम है इस वर्ड को क्या, के शब्द को क्या कहते हैं? जरूरत होती तो लेना पड़ जाता है। वारे विश्वासी तूने तो नई बाइबल बना दी। मेरे पास्टर हमेशा कहते हैं आज लोगों ने अपनी नई बाइबल बना रहे कि कोई एक गाल पर दे तो 2 रख के उस पर दे देना, नई बाइबल आ गई। अब हमारे काम क्यों सफल नहीं होते मालूम है? एक आपको बहुत अच्छे पहले वचन को पढ़ लो, यूसुफ की उत्पत्ति की किताब जल्द से जल्द पढ़ ले। उत्पत्ति किताब 39 अध्याय 5 से उत्पत्ति 39 अध्याय 3 से 5 पढ़ना। हाँ 39 अध्याय 39 अध्याय 3 से 5 पद पढ़ना। हाँ, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात के ऊपर। यूसुफ के स्वामी, यूसुफ का स्वामी का मतलब क्या है? यूसुफ जिस घर में गुलाम था, जो यूसुफ का स्वामी था, जो यूसुफ को खरीद कर लाया था, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता अरे है। कौन उसके संग है? यहोवा उसके संग है, और जो काम वो करता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर। ऐसा लिखा है जो काम यूसुफ के हाथ में आए ना वो सारे सफल हुए। मालूम है क्या रहस्य इस चीज के ऊपर? क्योंकि यूसुफ प्रभु में बना हुआ था। आज हम प्रभु में नहीं बने हैं ना, इसीलिए हम लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाते, बिजनेस ठप हो जा रहा है। प्रभु से अलग होकर अपनी नई दुनिया बसाते। पति पत्नी में क्यों झगड़े होते? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति बने ही नहीं है। पत्नी चली मायके, पति चला इधर, फिर गाना रोते हैं, मैं तेरी यादों में रोता हूँ। वो उसके लिए, वो पत्नी उसके लिए पागल, वो उसके कोई रिलेशन नहीं है ठीक। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ना एक दूसरे के प्रति, विश्वास के प्रति बनता है। आज एक पति की पूरी जो जन्म कुंडली है ना प्रभु के बाद, तो उसकी पत्नी के पास मिलेगी। एक पास्टर या इवेंजलिस्ट या प्रचारक की जीवन की कथा सुनिए ना, उसकी पत्नी के पास जाओ, वो बराबर बताएगी। प्रभु से अलग होकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी बसाई, घर गृहस्थी बनाए, फिर झगड़े, फिर लफड़े, फिर पत्नी इधर पति उधर। क्यों? प्रभु से अलग होकर दुनिया बसाओगे, कुछ सफल नहीं होगे। प्रभु में रहकर अपनी दुनिया बसाओगे तो सफल ही सफल रहोगे। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? क्या बैठे हैं? हालेलुया। इस बात पे जोर दो जरा। प्रभु से अलग होकर कई लोगों ने अपनी दुनिया बसाई है, अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर ली, बाद में रोते हैं। कई लोगों ने प्रभु से अलग होकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करी, असफल हो गए। और आज तो एक नई बात और सुनने को मुझे मिली, कई पास्टर, कई इवेंजलिस्ट प्रभु से अलग होकर अपनी सेवकाई अलग चालू करते हैं। पास्टर को भी छोड़ दे पीछे, पास्टर को छोड़ अपनी चर्च बनाएंगे। मेरे भाई चाहे वो कलेसिया हो, मेरे भाई चाहे वो बिजनेस हो, मेरे भाई वो फैमिली क्यों ना हो, यदि आप प्रभु से अलग होकर सब दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हो ना, कितना ही जोर लगा लो, तुम्हारा सर का पसीना तुम्हारे पैरों तक भी आएगा ना, कितना जोर लगा लो, कभी सफल नहीं हो गया। प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, पर प्रभु में रहकर आप सब कुछ कर सकते हो। आज हमारे काम क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु से अलग होकर प्रभु से अलग रहकर सब काम करते हैं। कई विश्वासी इतने अच्छे हैं जो संडे को ओवर टाइम ड्यूटी मारते हैं, ओवर टाइम ड्यूटी। फिर उसके बाद में पैसों की तकलीफ, फिर हाथ फैलाते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है मैंने धर्मी को किसी के सामने हाथ फैलाता। लिखा कि नहीं लिखा? बाइबल में लिखा है भाई, जब तो बोल रहा हूं मैं भी। आज कई लोग मालूम है
क्यों सफल नहीं हो रहे, क्यों पैसों की तकलीफ आ रही है, क्यों परिवार की तकलीफ आ रही है, क्यों परिवार में झगड़े हैं, क्यों सेवकाई नहीं बढ़ रही है, क्यों आत्मिक जीवन नहीं बढ़वा रहा है, क्यों हम घुट घुट के जी रहे, क्यों कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं, क्यों ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, क्यों लोगों के सामने रोते हैं, क्योंकि हमारे काम इसलिए सफल नहीं होते, हम खुदा से दूर होकर सब कुछ कर रहे हैं। खुदा से दूर होकर कुछ भी कर लो, आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में बनकर प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु के साथ में रहेंगे, तो आपके एक 10,000 आपने कमाई करी या आपने 1,000 रुपये महीना कमाई करी, प्रभु 1,000 रुपये की कमाई में 10,000 की बरकत को देने वाला खुदा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सत्य गवाही बताता हूं एक सेवक की। 5 मिनट मेरे पास रह गए हैं। खारगर में एक ब्रदर थे, जब वो प्रभु में नहीं थे ना, वो यूनिफॉर्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, स्कूलों की यूनिफॉर्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। उनका जो काम था ना, वो सही तरीके से नहीं चल रहा था। और न्यू बॉम्बे के अंदर जो राइन स्कूल है, एक बालाजी करके स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है हमारे न्यू बॉम्बे के अंदर, बेलापुर में है, वासी में है, सानपाड़ा में, अलग काफ़ी स्कूलों के कॉन्ट्रैक्ट वो लेता था। पर मालूम है उसको हर एक काम में उसको बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते थे। जब ये भाई को किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो ये भाई प्रभु की संगति में आने लगा। तो ये जब मीटिंग होती थी तो संडे के दिन मीटिंग होती थी। अब ये जो भाई ये संडे को वहाँ पर जाए या चर्च में आए, इस भाई ने डिसीजन ले लिया, सप्ताह का पहला दिन मैं मेरे खुदा को दूंगा, चाहे काम मिले या ना मिले। अब कुछ लोग कहने लगे, अरे तू बेवकूफ है, तू पागल है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करके संडे को पास होते हैं, क्योंकि संडे को हॉलीडे हो, संडे को संडे की छुट्टी रहती है सब पूरे भारत में। अरे तू बेवकूफ, तू कहाँ जाता है चर्च में? वो कहने लगा, भाई मैं सब जगह भटक लिया, एक बार यहाँ भी चेक कर लो, टेस्ट कर लो, यहाँ पे क्या है। सब लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे बोझ को दूर करेगा, चिंताओं को दूर करेगा। ये भाई आ गए। ये भाई को प्रभु के दास, मुझे मैं भी किसी के मुँह से सुनी है, क्योंकि मैं विश्वास में तब नहीं था, मैं भी नया नहीं आया था उस समय। ये गवाही मैंने हमारे खारगर में एक ब्रदर थे, उसके मुख से मैंने सुनी थी गवाही। वो कहने लगे कि भाई सप्ताह का पहला दिन प्रभु को दो। अब सप्ताह का पहला दिन आता था संडे का। अब ये भाई संडे को चर्च में जाए या बिजनेस पे ध्यान दे, तो इसने निर्णय ले लिया कि मैं अभी मेरे काम पर ही ध्यान दूंगा, चर्च में ध्यान दूंगा, बाकी 6 दिन काम करूंगा, 7वें दिन प्रभु को, विश्राम दिन प्रभु के पास जाऊंगा। कई लोगों ने जो इसके साथ काम करते थे, उन्होंने बोला अब तो ये जिंदगी, अब तो थोड़ा बहुत चलता था, दाल रोटी चलती थी, वो भी उससे भी हाथ धो बैठेगा। इसको कई फोन आते थे, आप संडे को आओ, आप संडे को आओ, आप संडे को आओ। ये संडे को नहीं जाता था, ये प्रभु के पास जाता था। मालूम है, मैं सच बता रहा हूँ घटना को, मालूम है जो इसका बिजनेस एकदम डाउन चल रहा था, सिर्फ खाने तक का ही होता था, सेविंग नहीं होता था। जब इसने प्रभु में उन्नति करना चालू किया, प्रभु में बढ़ने लगा, जब प्रभु से इसका रिलेशन अच्छा बनने लगा, जब इसका रिश्ता प्रभु में बनने लगा, और इसने कह दिया बस संडे के दिन मैं मेरे प्रभु के लिए, मालूम है ये भाई को प्रभु ने इतना ब्लेसेस किया, इतनी इसको आशीष दी। आज राइन स्कूल के और भी बहुत सारे स्कूल हैं, उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी के। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो प्रभु पर निर्भर होते हैं ना, उसको किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मैं आपको टेस्टिमनी बता रहा हूं? ये गवाही लगभग 2000 के आसपास की गवाही है, और मैंने जिस ब्रदर से सुनी थी, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कभी आया तो मैं जरूर बताऊंगा। कहने का अर्थ क्या है, यूसुफ के काम सफल क्यों हो रहे हैं, यूसुफ के जो काम उसको स्वामी देता वे क्यों सफल होता था? क्योंकि यूसुफ प्रभु के साथ बना हुआ था।
उसके सारे काम इसलिए सफल हो रहे थे, आप चाहते कि आपकी सेवकाई सफल हो जाए, प्रभु में बने रहो। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से आगे बढ़े, प्रभु में बने रहो। आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार अच्छे से आगे बढ़े, प्रभु में बने रहो। आप चाहते हैं मैं आत्मिक जीवन में उन्नति करूं, प्रभु में बने रहो। प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं हो सकता, प्रभु में रहकर सब कुछ हो सकता है। वापिस हम उसी वचन पर आएंगे। बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता उसका 3 अध्याय, पहला अध्याय 3 पद हमने पढ़ा। दोनों पेड़ में क्या फर्क था? ये जो पेड़ है ना, ये नदी किनारे बना हुआ है। दूसरा जो पेड़ था वो अलग है, दूसरे स्थान पर लगा हुआ, पर दूसरे में ये क्यों सफल हो रहा था, ये क्यों बढ़ रहा था, क्यों यह उसके अपनी ऋतु में फलता था, बढ़ता था, क्यों? क्योंकि ये सही स्थान में लगाया गया था। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो प्रभु आपको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। प्रभु आपको ऊंचे लेवल पर लेकर आएगा। कब? जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, हमारे काम धंधे परिवार क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या तकलीफ है? उनके लिए यही एक संदेश है, बस आप प्रभु में बने रहो और प्रभु की बरकतों को, आशीष को पाओ और प्रभु में आगे बढ़ो। इस वचन को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं भी विश्वास करता हूं प्रभु हर एक भाई और बहन को इस संदेश से आपको ब्लेस करेगा। बस एक काम करना, बस प्रभु में बने रहना, एंड तक बने रहना, ताकि प्रभु को बरकतों को पाओ। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए सहायता मदद करे। गॉड ब्लेस यू।